हाँ, okay. See here, meaning of national income. The national income of a Ma'am, can you repeat it again? Okay, see, the most important question from this chapter will be what are the different concept of national income. ये तुम लोगों को 7 and 8 marks के लिए आएगा. Meaning of national income will be there in the form of MCQ. Concept of national income for 7 and 8 marks. Green national income and then national income and economic welfare. It will going to come as in the short note. 5 marks के लिए वगैरह ऐसे आ सकता है. ठीक है. तो इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत है, जैसे एक बार अंडरस्टैंड कर लेने का कि ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है करके. देन आल्सो इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू राइट इट डाउन. ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट्स मतलब 6-7 कॉन्सेप्ट रहेंगे वो एकदम बराबर से आने चाहिए विद द फॉर्मूला. ओके, सी विल स्टार्ट हियर. मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी डिफाइंड एज the total market value of all final goods and services produced in the economy during a given year. Yes, अभी यहाँ पे देखो, नेशनल इनकम मतलब कंट्री के पास कितना पैसा आया, कंट्री के पास कितना पैसा है, दैट वी कैन से. लेकिन वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके अलग अलग मेथड रहते हैं कैलकुलेट करने की. कभी कभार क्या होता है कि जो इकोनॉमी में पैसा आता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इनकम, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करने के बाद मुझे कितना इनकम मिला, तो मैं क्या करूंगी वहां पे जो इनकम अर्न हुआ है उसको ही मैं कंसिडर करूंगी. दूसरा एक मेथड होता है कि जिसके अंदर मैंने एक कमोडिटी को बनाने के लिए कितना खर्चा किया, तो वो खर्चे को मैं इनकम करके कंसिडर करती हूँ. उसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर मेथड करके. और जो सबसे फेमस और बेसिकली सारे इकोनॉमिक्स उसी को ही यूज करना प्रीफर करते हैं. दिस इज व्हाट अबाउट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों लिया है, बिकॉज जो कमोडिटी शायद मैं बना रही हूँ वो किसी और कमोडिटी के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करता रहेगा. ओके, तो वो मेरे लिए फाइनल कमोडिटी है लेकिन किसी और के लिए वो रॉ मटेरियल रहेगा. तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा, जो मेरा वाला कमोडिटी है वो बनाने के लिए उसका जो एमआरपी रहेगा. एमआरपी क्या बेसिस पे होता है, ऑब्वियसली वहां पे मैंने कितना खर्चा किया है, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए करके ऑन दैट बेसिस वी आर डिसाइडिंग द एमआरपी. ओके, तो मार्केट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना वैल्यू है. लेकिन यहाँ पे जो डुप्लीकेशन हो सकता है वो क्या होगा कि जो कमोडिटी मेरे लिए फाइनल है तो मैं वहां पे फाइनल गुड्स करके लिख लूंगी, और वो कमोडिटी किसी और के पास एज अ रॉ मटेरियल जाएगा तो वो मेरा खर्चा भी ऐड करेगा प्लस उसका भी वहां पे ऐड करेगा, तो वहां पे ज्यादा हो जाएगा. तो ऐसे देखा जाए तो फिर बहुत सारा इनकम कंट्री के पास दिखेगा. तो वो डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए करके क्या रहेगा, द कमोडिटी विच द अदर प्रोड्यूसर इज कंसिडरिंग इट एज अ रॉ मटेरियल फॉर माय कमोडिटी. फिर जब कैलकुलेशन करेंगे तभी मेरे कमोडिटी को वहां पे कैलकुलेशन में वो लोग करेंगे, मतलब कंसिडर करेंगे ही नहीं. ठीक है, जहां पे मेरा कमोडिटी यूज हुआ है और वो उनके लिए फाइनल कमोडिटी बन चुका है, उनका कमोडिटी का वैल्यू वहां पे कंसिडर किया जाएगा. So don't you think so it will be very complicated those who are measuring the national income. थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट रहता है, तो उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कि कौन सा कमोडिटी कहाँ से आ रहा है करके. ठीक है, कौन सा कमोडिटी कहाँ से आ रहा है, किसके लिए वो रॉ मटेरियल है, किसके लिए वो फाइनल कमोडिटी है करके. लेकिन सबसे ज्यादा तुम लोग को बस एग्जाम में जो आएगा वो ध्यान रखने के लिए आपको क्या यहाँ पे रखना है कि इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट है नेशनल इनकम, जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, डू वी मेजरिंग इट फॉर द 1 मंथ और फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए मेजर करते हैं. फाइनेंशियल ईयर को हम लोग कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके जो भी फाइनल कमोडिटी का प्रोडक्शन हुआ है उनका एमआरपी क्या है, उनका मार्केट वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन इज द फाइनल कमोडिटी. ठीक है, पेन प्रोडक्शन है, तो पेन को मैं वहां पे उसके अंदर रिफिल को यूज किया, प्लास्टिक यूज किया, ये सब हम लोगों ने यूज करने के बाद पेन का कमोडिटी किया. पेन इज द फाइनल गुड फॉर मी, और आई थिंक फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो इट विल बी द फाइनल कमोडिटी. पेन वहां पे कंसिडर करेंगे, तो मैंने पेन का मार्केट वैल्यू वहां पे रखा 10 रुपये. ठीक है, पेन का मार्केट वैल्यू है 10 रुपया. पूरे इकोनॉमी में पेन के ऐसे सपोज एक सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में 100 पेन का प्रोडक्शन हुआ, तो उस टाइम पे पेन से कितना इनकम मिला उनको, व्हाट विल बी द नेशनल इनकम थ्रू द पेन. पेन ने कितना कंट्रीब्यूट किया रहेगा नेशनल इनकम में, बोलो. एक का कमोडिटी 10 रुपया है, एक का प्राइस 10 रुपया है, और ऐसे 100 पेन को प्रोड्यूस किया, कितना हो गया टोटल, 110 द 1000. ठीक है, सो 1000 क्या होगा, पेन से आया हुआ इनकम रहेगा नेशनल इनकम.
आर यू गेटिंग मी? कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रहेंगे उन सबके मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद वी विल कम टू नो द नेशनल इनकम. नाउ टेल मी वेरी ऑनेस्टली, ये तुम लोग को लगता है कि बराबर मेथड है करके? उससे हम लोग को सच्ची में ऐसा पता लगेगा कि इतना ही इनकम ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ने इकोनॉमी में अर्न किया है करके? बिकॉज कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो मैं बहुत सारा कमोडिटी प्रोड्यूस करूंगी, लेकिन वो सेल भी तो होना चाहिए. जब वो सेल होगा देन ओनली आई विल गोइंग टू गेट द इनकम, इजंट इट? तो वहां पे ऐसे नहीं होता है. तो ये हाँ, इसके लिए some economics are giving the importance for this method of measuring national income. Some economics are giving the importance of the actual income, and some economics are giving importance to the expenditure method. अलग अलग मेथड है. ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे रहेगा मेथड्स ऑफ. आई थिंक तुम लोग को मेथड्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेजरिंग द नेशनल इनकम के मेथड्स नहीं है. बस फिर भी ये ध्यान में रखना है कि 3 मेथड रहते हैं नेशनल इनकम का मेजर करने के लिए: एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, एंड देन अगेन प्रोडक्शन मेथड. प्रोडक्शन में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट वैल्यू को लिया जाएगा. इनकम में जो इनकम अर्न किया है, एक्चुअल मतलब जो सेल करने के बाद जो इनकम मिला है उसको कंसिडर किया जाएगा. एक्सपेंडिचर मेथड में जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है उसको बनाते वक्त कितना खर्चा हुआ है उसको ही कंसिडर किया जाएगा. ओके मैम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. एक्चुअली बेटा वॉइस ब्रेकिंग मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे हेलो थोड़ा मैम. इंटरनेट का इश्यूज है, इसके लिए शायद आवाज कम आ. बाकी लोगों को भी सेम इश्यू है? यस स्टूडेंट. नहीं, आज थोड़ा इश्यू है वैसे इंटरनेट का. मतलब बाकी क्लासेस में भी वही था. एक्सपेंडिचर मेथड में बेटा एक्चुअली जो प्रोडक्शन हम लोग बनाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा. आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर. यहाँ पे लिख देती हूँ. रिकॉर्डिंग में जाएगी ना? हम लोग का रिकॉर्डिंग बराबर हो रहा है ना? मतलब मेरा आवाज तो यहाँ पे आता रहेगा, वो लोग को नहीं सुनता रहेगा. वैसे रिकॉर्डिंग होगा नहीं, बिकॉज जब हम लोग घर पे करते थे ना, मतलब घर पे, तो वहां पे स्टूडेंट बोलते रहते कि कभी कभार कि बराबर आवाज नहीं आ रहा है वगैरह. यहाँ पे तो यहाँ अच्छा बेचारे लोग जाने दो, फिर कॉलेज में आने के लिए बोलते हैं लोग को. ठीक है. Yes, see. Now we will go to see what actually the Pigu is saying. Pigu is also one of the economic. What was his point of view on the national income? See, national income is that part of objective income of the community, including, of course, income derived from abroad, which can be measured in money. According to him, only those goods and services that are actually sold. हाँ एक्चुअली नहीं, लेकिन आज जहाँ पे राउटर है वहां पे भी इश्यूज है. हाँ जहाँ पे राउटर है. Okay, so we have seen the Pigu point of view. Yes, look here. And then the next one is Simon Kuznets. What was his point of view? He defined national income as the net output of commodities and the services flowing during the year from the country's productive system in the hands of the ultimate customer. See, if you're going to look at the Pigu and the Simon Kuznets point of view, so Pigu ने किन चीजों को इम्पोर्टेंट दिया है? उसने एक्चुअली जो इनकम अर्न है उसको इम्पोर्टेंट दिया हुआ है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन ईयर जो कुजनेट ने इम्पोर्टेंट दिया है
तो नेट में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है कि प्रोडक्टिव सिस्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि जब प्रोडक्शन कंज्यूमर के पास आ रहा है वही कमोडिटी को उसने कहा है कि कंसिडर करेंगे करके. सो देयर आर डिफरेंट वे ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग द नेशनल इनकम. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. यस, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. सी, the concept of national income has three interpretation. It represents total value of good produced, then total of income received, and then the total expenditure. ठीक है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि तीन मेथड रहते हैं नेशनल इनकम काउंट करने के. वन इज बाय द इनकम, अदर वन इज बाय द एक्सपेंडिचर, एंड देन द नेक्स्ट वन इज अबाउट द प्रोडक्ट. ओके, see here, this implies that, everybody pay attention here, this implies that the value of all the goods and services produced in the economy must be equal to the sum of total payment made to the factors of production in the form of wages, rent, interest and profit. देखो, जो भी तुम लोग मेथड यूज करोगे, भले वो इनकम मेथड रहेगा, एक्सपेंडिचर मेथड रहेगा या फिर प्रोडक्ट मेथड रहेगा, लेकिन यहाँ पे और एक क्राइटेरिया है कि इनकम, अगर तुम लोग जस्ट इनकम अमाउंट को कंसिडर कर रहे हैं तो जो पैसा वहां पे टोटलिंग करके दिखा रहे कि हाँ इतना इनकम कंट्री के पास है करके, उतना ही अमाउंट जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तभी भी उतना ही अमाउंट आना चाहिए. एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे तभी भी उतना ही अमाउंट आना चाहिए. So by whatever way you are calculating the national income, it is by the expenditure method or by the product method or by the income method, your amount should be same here. Are you getting me? समझे आप लोगों को? चलो अभी मुझे फटाफट बताओ कि when we are saying the meaning of national income, तो उसके अंदर क्या चीजों को कंसिडर किया जाता है? What it will going to consider? The total market value of what commodity? Final goods and services. The total market value of final goods and services को consider किया जाएगा during a given year. During a given year मतलब क्या रहेगा? That will be the financial year. Is this clear? Then the methods of measuring national income में कितने methods है? तीन method है. पहला कौन सा method है? Expenditure method. Then income method and then product method. Okay. The other thing, tell me here, whenever suppose if I am calculating the national income by the product method, तो हाँ आप प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं, फिर प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हो, चलेगा. ठीक है, अभी मैंने जब डिसाइड किया कि मैं नेशनल इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने वाली हूँ. ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट किया. नाउ टेल मी, इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, तभी भी उसका वैल्यू सेम रहेगा या अलग अलग आएगा? It will be same. It will be same. ये ध्यान में रखना है. So national income will always